और नीतीश जी अब पूरी तरह से तेजस्वी जी के निर्देश पर वो काम करते हैं। तो नीतीश जी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, अलाचार हो चुके हैं, बेबस हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ अब कोई समझौता नहीं, बल्कि अब हम लोग इनका जो है राजनीतिक अंतिम यात्रा इनका हम लोग करेंगे। ललन सिंह को बिहार की जनता नेता मानती है क्या? बिहार में 40 सीट है ना जी। पिछली बार आपका 39 था। हाँ, तो इस बार भी 40 रहेगा, 40। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है बीजेपी के एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों खास करके जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार में रहा, उसको लेकर के बीजेपी में और जदयू में जो तल्खी बढ़ गई, खास करके जिस प्रकार से सासाराम का प्रोग्राम रद्द हुआ। प्रमोद जी, आपने देखा गृह मंत्री ने मंच से कहा कि वहाँ गोलियां चल रही है, बम चल रहे हैं, लेकिन जदयू का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है ना, कहा गया है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो नीतीश जी जिनके संगत में हैं उनका तो इस सब श्रृंगार है। मार पीट, दंगा फसाद उनके रीजन में तो कई बार हुआ, जातीय हिंसा, ये सब तो उनका श्रृंगार है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल का। तो उनके साथ गए हैं और नीतीश जी अब पूरी तरह से तेजस्वी जी के निर्देश पर वो काम करते हैं। उनका अपना विवेक कुछ काम नहीं कर रहा है, और इसलिए जो तेजस्वी जी जैसे जैसे दिशा निर्देश देते हैं उस तरह से नीतीश जी करते हैं। असहाय मुख्यमंत्री हैं, कमज़ोर मुख्यमंत्री हो गए, तो इसलिए अब तो ऐसे ही स्थिति होगी ही। लेकिन प्रमोद जी, आपने देखा होगा 18 साल करीब होने जा रहा है मुख्यमंत्री जी का, कभी आपके साथ कभी उनके साथ, लेकिन इस तरह का कभी फसाद, इस तरह का कभी जुलूस के समय हंगामा नहीं हुआ था। अब बात है कि पूरी तरह से नीतीश जी, मैंने पहले कहा ना कि असहाय हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, मतलब राजद के चंगुल में है। राजद के चंगुल में है, पूरी तरह से कमज़ोर असहाय। जब कोई आदमी असहाय होता है, कमज़ोर होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके तरफ से चारों तरफ से आक्रमण बढ़ता है। कीड़े मकोड़े भी उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जब शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो नीतीश जी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, अलाचार हो चुके हैं, बेबस हैं, ठीक है। तो अब उनके पास कोई है नहीं। अब वो चाहेंगे भी हम भाजपा के पास आएँ, तो यहाँ तो अब सारा बैरिकेटिंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो तेजस्वी भी चाह रहे हैं कि अभी तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो इसलिए इनको जैसे हो उंगली पर हम इनको नचाएं, तो उसी तरह से नचा रहे हैं और नाच रहे हैं। इनका कोई विकल्प नहीं है। सासाराम वाली घटना में जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ 144 लागू ही नहीं था। आप लेटर दिखाइए। देखिए, पूरी तरह से वहाँ पर माइक से अनाउंस किया जा रहा था जी, ठीक है। तमाम लोग वहाँ की जनता से पूछिए कि माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग अनुशासित पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, और हम लोगों को पहले राजनीति नहीं, पहले देश हम लोग देखते हैं, जनमानस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें राजनीति नहीं। जब वहाँ की स्थिति खराब है, गोली चल रही है, वहाँ के लोग दहशत में हैं, हम वहाँ रैली करें, यह तो मैंने लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने सोचा उसको कैसे? आम जनता के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि भाई सरकार उस पर कंट्रोल करे, नहीं तो गृह मंत्री जी जाते, पूरा प्रशासन एक तरफ ही हो जाता। तो इसलिए हाँ, तो हम लोग देश और सासाराम की जनता को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह से वहाँ गोलीबारी, आगजनी, लोग दहशत में है भाई, वहाँ के लोग थे उस वक्त में, तो उसमें कैसे रैली किया जा सकता है? लेकिन प्रमोद जी, पप्पू यादव ने तो सीधा सीधी खुल करके आप लोग पर आरोप लगाया है, यहाँ तक कह दिया कि अगर 24 में आप लोग आ गए तो ना संविधान रहेगा, ना देश रहेगा, ना आरक्षण रहेगा। 2014 में भी जब मोदी जी आए थे ना प्रधानमंत्री को उम्मीदवार की, तो लोग ये सारे लोग कह रहे थे देश टूट जाएगा, देश में दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, और अनेक प्रकार के देश कमज़ोर हो जाएगा। आज गांव में जाकर के गरीब आदमी से पूछिए कि आज देश कमज़ोर है कि मजबूत है, तो एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, चाय वाला, पान वाला, बीड़ी बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला, जो भी है, फेरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, वो भी कहता है कि हमको मोदी बार बार चाहिए। और देश आज दुनिया में एक मजबूत शक्तिशाली के रूप में दावों में सच्चाई इसलिए है कि जिस प्रकार से धारा 370
अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों ने निपटारा कर दिया, मोदी जी ने निपटारा कर दिया, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, उन पर आज तक कोई दाग नहीं रहा। आप लोग के साथ रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं, उधर जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। मैंने पहले कहा ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। फिर संगत बदल सकती है। नहीं, अब कहाँ, अब तो हालांकि गृह मंत्री ने 2 बार कह दिया मंच से। 2 बार सब लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सब लोगों ने कह दिया। पूरा बैरिकेटिंग क्या हुआ है अब। इस बार बीजेपी अकेले चलेगी, अकेले सहयोगी के नाम पर सिर्फ रालोसपा। अब सहयोगी कौन होगा उस समय, चिराग पासवान उस समय के परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ अब कोई समझौता नहीं, बल्कि अब हम लोग इनका जो है राजनीतिक अंतिम यात्रा इनका हम लोग करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से कल गृह मंत्री जी ने मंच से कहा नवादा में कि हमने राज्यपाल जी को फोन क्या कर दिया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बुरा लग गया। अरे हम गृह मंत्री हैं, हम बात कर सकते हैं। आज ललन बाबू का आपने देखा होगा, उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाला है कि ये अगर राज्यपाल से आप बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राजभवन में ही घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 24 तक ये सब चलते रहेगा, लेकिन आपको सुनने पर आउट करेंगे बिहार में। देखिए, कोई सांसद विधायक बन जाने से नेता नहीं होता है। ललन सिंह को बिहार की जनता नेता मानती है क्या? सांसद होना, विधायक होना पार्टी का अंदरूनी मामला। आप किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को राष्ट्रीय महामंत्री। उनके यहाँ जो जंबो जेट बना, 45 विधायक वाली पार्टी जो है, वो 100 कुछ लोगों का, 156 या कुछ लोगों की पार्टी मैंने बना है। महामंत्री, एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, हमको ये शंका लग रहा है। वो एगो कुनवा, ऐसे संगठन होता है। हम लोग भी संगठन चलाते हैं, लेकिन ये कहीं 25 गो महामंत्री हैं, क्या है भाई? हाँ, जंबो मैंने 45 गो वाली पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, और पूरा सब सांसद विधायक सबको महामंत्री, उसमें बचा कौन है? पूरी पार्टी में तो सब पदाधिकारी हो गए, कार्यकर्ता कहाँ बचा? लेकिन प्रमोद जी, पिछली बार जहाँ 39 सीट मुख्यमंत्री जी आपके साथ थे, इस बार मुख्यमंत्री जी के नहीं रहने से 39 सीट पर काफी फर्क आपको पड़ने वाला है, ये तय है 2024 में। जनता मन बना चुकी है। कितना सीट? एकदम जनता का एकदम स्पष्ट जनादेश है। जनता अपने मुंह से करिए कि देश में मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिहार में कितना सीट पर आप दावा कर रहे हैं कि जीत पाएंगे? अरे भाई, बिहार में 40 सीट है ना जी। पिछली बार आपका 39 था। हाँ, तो इस बार भी 40 रहेगा, 40। इस बार किशनगंज भी ले लेंगे। हाँ, किशनगंज भी जीतेंगे इस बार। पूरी तरह से हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। उसका है ना, उसका उपाय है, कारण है ना, क्योंकि जितने लोगों को इन्होंने ठगा है ना, वो सब अब इनका ठग विद्या अब समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये थे बीजेपी के एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सब ठग विद्या समाप्त हो जाएगा। और पिछली बार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में थे, तब 39 सीट यहां बिहार में बीजेपी एनडीए ने जीता था। इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे मोदी जी के नाम पर। हालांकि प्रमोद चंद्रवंशी के दावे में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग्स।